नीट केस में अरेस्ट 4 आरोपी छात्र बिहार पुलिस के सामने पेपर लीक की बात को कबूल चुके हैं और अब इस मामले में 2 और नए किरदारों की एंट्री हुई है। नीट पेपर लीक में चिंटू और पिंटू नाम के 2 शख्स का रोल सामने आया है। ये दोनों नालंदा के रहने वाले हैं। पेपर लीक के आरोपी और फरार चल रहे संजीव मुखिया के करीबी हैं। चिंटू और पिंटू को एग्जाम से करीब 5 घंटे पहले ही क्वेश्चन पेपर मिल गया था। चिंटू के पास 5 मई को सुबह करीब 9 बजे नीट एग्जाम का पेपर था। ये पेपर चिंटू के मोबाइल पर आया था। वहीं पिंटू उसके साथ प्रिंटर लेकर तैयार बैठा था। जैसे ही चिंटू के मोबाइल पर पेपर आया, पिंटू ने फौरन ही उसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाला और छात्रों को रटने के लिए दे दिया गया। तो पेपर लीक कांड में 2 नए किरदारों की एंट्री हुई है और ये 2 नए किरदार संजीव मुखिया के करीबी बताए जा रहे हैं। इनका नाम है चिंटू और पिंटू। एक के फोन पर पेपर आता है और फिर दूसरा शख्स उसका प्रिंट तैयार करता है और फिर स्टूडेंट्स को ये बांटे जाते हैं। इस मामले में बिहार पुलिस अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अभी चिंटू, पिंटू और संजीव मुखिया फरार चल रहे हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि पेपर लीक में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। आइए आपको समझाते हैं कि अब वो कौन से किरदार हैं जो नीट में चीट के आरोपी हैं और अभी फरार चल रहे हैं। देखिए, संजीव मुखिया जो कि इस पूरे लीक कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो अभी फरार चल रहा है और इसके ही करीबी 2 और किरदारों के नाम का खुलासा हुआ है। एक का नाम है चिंटू और एक का नाम है पिंटू। आरोपियों के बारे में जानकारी ये मिल रही है, या जिस तरीके से कबूलनामे सामने आ रहे हैं आरोपियों के, जानकारी ये मिल रही है कि चिंटू और पिंटू वो 2 अहम किरदार हैं जिन्होंने बाकायदा पेपर को प्रिंट किया, क्वेश्चन पेपर प्रिंट किया गया और वो क्वेश्चन पेपर फिर छात्रों तक पहुंचाया गया है। सवाल यह है कि संजीव मुखिया आखिर कहां पर फरार है और वो कब तक पुलिस की पकड़ में आएगा। लेकिन अभी तक चिंटू और पिंटू के बारे में जो जानकारी मिली है वो आपके सामने रखती हूं। चिंटू और पिंटू संजीव मुखिया के करीबी बताए जा रहे हैं। नालंदा में संजीव मुखिया के गांव के पास ही चिंटू और पिंटू दोनों का घर है। चिंटू को परीक्षा के दिन सुबह 9 बजे प्रश्न पत्र मिलता है। उसके फोन पर प्रश्न पत्र आता है। उसी के पास में बैठा हुआ पिंटू पेपर निकालने के लिए प्रिंटर लेकर बैठा हुआ था, यानी कि उनके पास पूरी जानकारी थी कि जैसे ही चिंटू के पास पेपर आएगा वैसे ही उसे प्रिंट किया जाएगा। प्रिंटर से पेपर प्रिंट करके छात्रों को दे दिया गया। अब चिंटू और पिंटू की भूमिका कितनी अहम रही होगी इस पूरे के पूरे लीक कांड में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनका रोल ये था कि चिंटू के पास पेपर आना था, यानी कि फोन में पेपर आना था चिंटू के पास, और जब वो पेपर चिंटू के पास आया, पहले से ही प्रिंटर लेकर पिंटू बैठा हुआ था। उसने प्रिंटर को फोन से कनेक्ट किया, बाकायदा क्वेश्चन पेपर का प्रिंट निकाला गया और फिर क्वेश्चन पेपर को बांट दिया गया उन छात्रों के बीच में जिनसे पहले ही डील हो चुकी थी, जिनसे मोटा पैसा वसूला जा चुका था। अब आइए आपको संजीव मुखिया के बारे में भी कुछ जानकारी दे देते हैं, जो इस पूरे लीक कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। देखिए, 2016 में नीट का पेपर लीक करने की कोशिश इसने की थी। सिपाही और शिक्षक भर्ती पेपर लीक में भी ये आरोपी